स्वागत है आपका। 24 का चक्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत और 24 के चक्र की शुरुआत करने से पहले सीधी तस्वीरें इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ की आपको दिखाते हैं गोरखपुर से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ होली समारोह में आज शामिल हो रहे हैं, क्योंकि आज गोरखपुर में होली मनाई जा रही है। और बता दें आपको, घंटा घर से शोभा यात्रा भी निकलेगी भगवान नरसिंह की, और उसी में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होने के लिए फिलहाल गोरखपुर में इस वक्त मौजूद हैं। तो सुबह से हम आपको तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से भ्रमण पर निकले, और उसके बाद फिलहाल इस कार्यक्रम में अभी सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। उसी की सीधी तस्वीरें मंच से हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और सीएम योगी आदित्यनाथ शोभा यात्रा में शिरकत करेंगे भगवान नरसिंह की। इस वक्त इस होली मिलन समारोह में वो मौजूद हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रहलाद की नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की। जय श्री राम, जय श्री राम। होली के पावन पर्व पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आयोजन में मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संचालक डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल जी, दक्षिण भाग डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल जी, दक्षिण भाग के संचालक शिवम जालान जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गोरख प्रांत के प्रचारक सम्मान्य श्री रमेश जी, सह प्रांत प्रचारक श्री सुरजीत जी, होलिका उत्सव समिति के अध्यक्ष श्री मनोज जालान जी, सह विभाग संचालक से आत्मा जी, नंद किशोर जी, गोरखपुर के सांसद श्री रविकिशन जी, कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास जी, काशी से पधारे सत्वा बाबा आश्रम के महामंडलेश्वर महंत श्री संतोष दास जी महाराज, होलिका उत्सव समिति के आज की इस यात्रा में और इस उत्सव में उत्साह और उमंग के साथ भाग ले रहे सभी गोरखपुर के श्रद्धालु जन, उपस्थित बहनों और भाइयों, आप सभी गोरखपुर वासियों को और प्रदेश वासियों को होली की इस पावन पर्व की हार्दिक बधाई देते हुए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि पिछले कई दिनों से पूरे देश के अंदर सनातन धर्मावलंबी हजारों वर्षों की अपनी इस विरासत को होली जैसे पर्व के माध्यम से उल्लास और उमंग की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाते हुए इस उत्साह में अपनी विरासत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इस पर्व में भागीदार बन रहा है। आज ये हमारा सौभाग्य है
कि पिछले 90 वर्ष से अधिक समय से गोरखपुर में निकलने वाली भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एक बार फिर से गोरखपुर वासियों के साथ मुझे भी आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं होलिकोत्सव समिति को इस पूरे आयोजन के लिए हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इस क्षेत्र के लोगों की वर्ष भर से इंतजार रहता है कि वर्ष में एक अवसर ऐसा आता है जब हम लोग इस शोभा यात्रा के माध्यम से समरस समाज की स्थापना का संदेश देते हुए अपने उत्साह और उमंग के साथ समाज के हर तबके के लोगों को जोड़ते हुए अपने पर्व के इस उमंग को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। पर्व और त्योहारों की हमारी ये परंपरा बताती है कि सनातन धर्म शोक और संताप में नहीं, उत्साह और उमंग में विश्वास करता है, सह-अस्तित्व में विश्वास करता है, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है, सर्वे संतु निरामया के इस भाव के साथ विश्वास करता है। जहां समाज सुखी होगा, समृद्ध होगा, सुरक्षित होगा, वहीं पे उत्साह और उमंग होगा। और ये पर्व और त्योहार इस बात को प्रदर्शित करता है कि हम सुरक्षित थे, समृद्ध थे, और इसलिए उत्साह और उमंग के साथ होली जैसे पर्व हमारे बीच में आए हैं। और जब कभी सनातन धर्म पर संकट आया है तो कोई ना कोई अवतार सामने आकर के नेतृत्व दे करके उन दुष्प्रवृत्तियों को, जो दुष्प्रवृत्तियां समाज के जीवन में कहीं में बाधक है, प्रगति में बाधक है, सुरक्षा में बाधक है, उन सबको जवाब दे करके, अपने कार्य का विश्राम दे करके, किसी न किसी एक पर्व के साथ हमें जोड़ करके हमारी इस जीवन यात्रा को उत्साह और उमंग के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। होली भी यही ऐसा पर्व है। और इस बार तो देश के अंदर और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी है, उसका उत्साह और उमंग तो और भी नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। कल आपने देखा होगा अयोध्या में 495 वर्ष के बाद रामलला ने भी होली के उत्साह के साथ जोड़कर उस पूरे आयोजन में सहभागी बनकर के अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा हम पर बरसाई है। और आज नरसिंह भगवान के शोभा यात्रा के साथ जुड़ने का अवसर फिर हमें प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, उत्साह और उमंग के साथ हम लोग अपनी खुशियों को उन लोगों तक पहुंचाने का काम करें। होली आपसी वैरभाव समाप्त करने का, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने का, समता मूलक समाज की स्थापना का एक संदेश हम सबको देता है। जहां विभाजन होगा, आपस में समाज बटा होगा, और समाज शक्तिशाली नहीं हो सकता। जो समाज शक्तिशाली नहीं हो सकता, वह उत्साह और उमंग के साथ भी शामिल नहीं हो सकता है। इसलिए याद रखना होगा, हमें एकजुट होकर के समता मूलक समाज की स्थापना करके, कहीं कोई खामी है, छुआछूत की, अस्पृश्यता की, आपसी विभाजन की, उसको दूर करते हुए अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर यह उत्साह उमंग लंबे कालखंड तक हमको मनाने का एक अवसर हमें प्राप्त होगा। एक और जहां उत्साह उमंग के साथ हमें जुड़ना है, वहीं हमें समाज के अंदर सभी को अपने साथ जोड़ना है। आपने देखा होगा, इस उत्साह और उमंग के साथ हम छोटे बड़े का ख्याल नहीं रखते, सबको रंग और गुलाल लगाते हैं शालीनता के साथ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बीमार है, किन्हीं कारणों से, पारिवारिक कारणों से वो व्यक्ति नहीं लगाना चाहता है, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, हम उसको अपनी खुशी के साथ उसके साथ बांटने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर वो अनिच्छुक है,
हम जबरन भी नहीं करेंगे। और आज यह पर्व और त्योहार हमें इसी संदेश के साथ जोड़ने का कार्य कर रहा है। बंधुओं, में आज के इस अवसर पर जब हम लोग विकास और सुख और समृद्धि की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हुए हैं, जब भारत एक नए भारत का दर्शन कर रहा है, और स्थितियों में पर्व और त्योहारों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जोड़ते हुए हम सबको आगे बढ़ने का कार्य करना चाहिए। होलिका उत्सव समिति के भगवान नरसिंह की इस यात्रा के आयोजन के अवसर पर एक बार फिर से गोरखपुर वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। गोरखपुर नगर निगम के हमारे महापौर आए हैं, ग्रामीण के विधायक आए हैं, हमारे अन्य पार्षदगण भी हैं, मैं इन सबको भी धन्यवाद देता हूं। इन्होंने नगर को साफ सुथरा करके रखा, जिससे आप लोगों को होली को और अच्छे ढंग से मनाने का अवसर प्राप्त हो सके। मैं एक बार फिर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबके प्रति देते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। सनातन धर्म उत्साह में विश्वास करता है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से तमाम बातें जो हैं यहाँ पर कही गई हैं, और उसके साथ ही होली की शुभकामनाएं गोरखपुर वासियों को एक बार फिर दी गई हैं। और साथ ही ये भी कहा कि पूरे क्षेत्र में, पूरे गोरखपुर में सफाई जिस तरीके से रखी गई उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि बेहतर तरीके से होली जो है मनाई गई और आज भी मनाई जाएगी। और फिलहाल शपथ यहाँ पर ली जा रही है, उसकी ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधन किया है यहाँ पर से, सभी को होली की शुभकामनाएं दी हैं। 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। ये अभी हाल की ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हैं। और ये कुछ समय पहले की तस्वीर है जब मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, और सुबह सवेरे दर्शन उन्होंने किए गोरखनाथ में। और अभी इस कार्यक्रम में वो शामिल हैं, जहां पर संबोधन कर रहे थे। तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से यहाँ पर कही गई हैं। होली समारोह की शुभकामनाएं भी जो हैं वो गोरखपुर वासियों को यहाँ पर से दी गई है इसी मंच से। और ये तस्वीरें इसी मंच की हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा भी यहाँ पर से निकाली जानी है, और नरसिंह की शोभा यात्रा में शामिल होंगे। भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। तो अपने संबोधन में उन्होंने शुरुआत में ही भगवान नरसिंह का और प्रहलाद की जयकार भी की। इसके साथ ही आपको बता दें, अपने संबोधन में तमाम बड़ी बातें जो हैं उनकी तरफ से कही गई है। सनातन को उत्साह उमंग में विश्वास है, ये भी उन्होंने कहा। साथ ही होली की बधाई जो है गोरखपुर वासियों को देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ अपने संबोधन में नजर आए। स्वयं स्वीकृतं नः सुगम कार्ये समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रम् परं साधनं नाम वीरः व्रतम् तदन्तः स्फुरद्वत्सया ध्येयनिष्ठा तदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम् तो गोरखपुर की ये तस्वीरें फिलहाल, और इसी कार्यक्रम से जुड़ी हुई ये तस्वीरें भी इस वक्त सामने हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर में रंगोत्सव आज खेला जा रहा है, यानी कि होली का त्योहार आज मनाया जा रहा है। और सीएम योगी आदित्यनाथ इसी रंगोत्सव में शामिल होने के लिए गोरखपुर में ही आज मौजूद हैं। और उसी कार्यक्रम से जुड़ी हुई तस्वीरें भी इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। संबोधन भी सीएम योगी आदित्यनाथ का आपने सुना, यहाँ पर से जनता को उन्होंने संबोधित किया, गोरखपुर वासियों को। और भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा भी अब से कुछ देर बाद आपको देखने को मिलेगी। सनातन को उत्साह और उमंग विश्वास करना उन्होंने बताया, और होली की शुभकामना के साथ ही उन्होंने अपने संबोधन को समाप्त भी यहाँ पर से किया। और तमाम लोग जो हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए फिलहाल यहाँ पर पहुंचे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ जो है, हालांकि अमूमन जब भी वो पहुंचते हैं तो जनता दरबार लगता है, यहाँ पर लोगों की समस्याएं सुनते हैं। लेकिन आज का दिन खास है, क्योंकि आज होली का त्योहार जो है गोरखपुर में मनाया जा रहा है। और गोरखपुर वासियों के साथ होली खेलने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल मौजूद हैं। बीते दिन भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने होली खेली थी।
फूलों की होली जो है सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा बीते दिन खेली गई थी होली के पर्व पर। और आज गोरखपुर में चूंकि होली मनाई जा रही है तो गोरखपुर वासियों के साथ होली खेलने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद हैं। तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। भगवान नरसिंह जी का रथ बनाए आरती करेंगे। शेष अतिथि दोनों अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। रमेश भाई साहब रथ छोटा है, इसलिए हम यहीं से माननीय मुखिया से आग्रह करेंगे कि यहीं से वो आरती में सम्मिलित होंगे। तो फिलहाल आरती का भी यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है और इस वक्त आरती पूजन जो है वो शुरू हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ पर भगवान नरसिंह की आरती करेंगे। तो होलिका समिति की तरफ से ये होली का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हैं। जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे।
जगदीश हरे। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तनि धर्मान् प्रथमान्यासन